जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, चैत्र मास को विष्णु मास भी कहा जाता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी या फिर कांता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति पाई जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस अति पावनी और फलकारी एकादशी के विषय में। हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और साथ ही जानेंगे कि इस दिन भगवान विष्णु को क्या स्पेशल भोग लगाया जाए और अपने व्रत का पालन करने की विधि क्या है, यानी कि किस तरीके से अपने व्रत का पालन करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए एक जयकारे के साथ वीडियो शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुराणों में बताया गया है कि जितना फल कन्यादान या फिर हजारों साल तपस्या करने से मिलता है, उतना फल हमें कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। मान्यता है जो विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को विष्णु भगवान का उत्तम व्रत कहा जाता है। बहुत जल्दी फल देने के कारण इसे फलदा एकादशी कहा जाता है और कामनाओं की पूर्ति करने की वजह से इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत कर लेता है उसे कभी भी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से हमें वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अब मैं आपको कामदा एकादशी की पूजा विधि बता देती हूँ। देखो, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें कामदा एकादशी की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से हमारी अधूरी मनोकामनाएं स्वयं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। अगर आपके पति या फिर आपके बच्चे किसी बुरी आदत का शिकार हो चुके हैं तो आप इस मनोकामना को लेकर कामदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगले दिन पारण के समय अपने हाथ में जल लेकर अपने व्रत का फल अपने पति या फिर अपने बच्चे को दें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वो उनकी इस बुरी आदत को छुड़ा दे। अगर पूरे विधि विधान और श्रद्धा से इस व्रत को किया जाए तो घर में खुशहाली बनी रहती है और धन से संबंधित समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत जरूर करना और किसी भी कारण से अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हो तो कामदा एकादशी की पूजा जरूर करना। अब मैं आपको पूजा करने का तरीका थोड़ा स्टेप वाइज बता देती हूँ कि हमें पूजा किस तरह करनी है। देखिए, हमारे एकादशी व्रत का विधान एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो हमें सूर्य अस्त के बाद अन्न नहीं खाना है। आप सूर्य अस्त होने से पहले खा लीजिए। अगर आप जॉब से लेट आते हो तो आप फलाहार या फिर दूध आदि ले सकते हो। फिर उसके बाद हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर लेटना है। अगले दिन एकादशी तिथि पर सूर्य उदय होने से पहले उठना है। नहाने के जल में गंगा जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और पूजा में अधिक मन लगता है। अब हमें पूजा की तैयारी करनी है। जहां भी आप पूजा कर रहे हो वहां पर या तो चौकी लगा लीजिए और मंदिर में आपके स्थान है तो आप मंदिर में पूजा कर सकते हो। जो आपके सेवित श्री विग्रह हैं उनको बढ़िया पंचामृत स्नान कराएं और पीले रंग के बढ़िया सुंदर उनको पोशाक पहनाएं, बढ़िया उनका श्रृंगार करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को गेंदे के पीले फूल, आम, खरबूज, दूध और पेड़े जरूर चढ़ाएं। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। भगवान विष्णु की आप आरती करें, साथ में एकादशी माता की भी आरती जरूर करें। उसके बाद पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और खूब भगवान का नाम जाप करें। पूरे दिन हमें चुगली, निंदा, झूठ आदि से दूर रहना है और भगवान का नाम जाप करते रहना है। शाम को हमें खुले आसमान में दीपदान करना है। भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी माता की पूजा करनी है और शाम को एक समय आप फलाहार ले सकते हो, यानी कूटू सिंगाड़े के आटे से बना हुआ फलाहार आप खा सकते हो। अब देखिए, एकादशी के व्रत में रात्रि कीर्तन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एकादशी के व्रत में आधा फल हमें दिन का मिलता है और आधा फल हमें रात का मिलता है और जिसमें हमें रात्रि कीर्तन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए रात्रि कीर्तन आप जरूरी करें। अगर पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो आप कम से कम 12 या फिर 1 बजे तक तो जरूरी जागे और भगवान के नामों का जाप करें।
याद रखना, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर गुड़ और मिश्री का फलाहार करने से मनुष्य को सिंह यानी कि शेर की योनि से मुक्ति मिलती है। तो भगवान को आप बढ़िया भोग लगाएं, सब में बांटें और फिर स्वयं भी उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार चैत्र मास में गुड़ खाना मना होता है, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है। इसलिए सबसे उत्तम यह है कि भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं, सबको प्रसाद बांटें और फिर खुद भी प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। जो लोग निर्जल व्रत कर रहे हैं वो इस प्रसाद को अगले दिन पारण के समय ग्रहण करेंगे। द्वादशी के दिन हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना होता है। तो द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं। अगर संभव नहीं है आपको ब्राह्मण को भोजन करवाना, सुबह आप खाना नहीं बना सकते हो या फिर कोई भी कारण है, तो आप सूखा सीधा सामान निकाल दीजिए और आप तभी ब्राह्मण को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप शाम को भी इसे दे सकते हो। अब आप कहते हैं कि नहीं हम सीधा सूखा सामान भी नहीं निकाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पैसे निकाल दीजिए और जब आपको ब्राह्मण मिले तो आप वो पैसे दे दीजिए। देखिए, हमें एकादशी व्रत का पारण करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम अपने व्रत का पारण नहीं करते हैं तो ये एक पाप के समान होता है और बताए गए समय के अंदर ही हमें अपने व्रत का पारण करना होता है, नहीं तो हमें अपने एकादशी व्रत का फल नहीं मिल पाता है। अगर आपने व्रत किसी और के निमित्त किया है या फिर आप अपने व्रत का फल किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हो, तो पारण के समय आप हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु के सामने जिस व्यक्ति को आप अपने व्रत का फल दे रहे हो उसका नाम, गोत्र और उसकी पूरी डिटेल बताकर भगवान के सामने प्रार्थना करें और कहें कि मैं अपने व्रत का फल इस व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप अपना व्रत का फल उस व्यक्ति को दे सकते हो। ये पूरी तरह से मान्य होता है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई भी विचार, सुझाव या प्रश्न हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।